अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। बंजारन चौपाल में इमराना कोमल आपको खुश आमदीद कहती है। आज का प्रोग्राम जो एक सवाल पर मुश्तमिल है कि भोंग मंदिर जैसे वाकयात आखिर कब तक होते रहेंगे। हाल ही में रहीम यार खान के इलाका भोंग शरीफ के एक मंदिर पर उस वक्त शरपसंद अनासिर का हमला हुआ जिस वक्त वो अपने इबादत में मसरूफ थे। और जब हम ये देखते हैं कि ये पहला वाकया नहीं है, गाहे बगाहे केपी में, सिंध में, पंजाब में और बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे वाकयात पेश आते हैं। हमारे अकलियती जो बरादरी है वो अपने आप को गैर महफूज समझती है और इस सवाल का जवाब हम अपनी तारीख से भी जब लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 11 अगस्त 1947 की बाबाए कौम हजरत कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की तकरीर हमें बताती है कि अब हम आज़ाद हैं अपने मंदिरों, अपने गिरजाघरों, अपनी मसाजिद में जाने के लिए और अपने मज़ाहिब में हम आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। और यही इसी बात का अहाता हमारा आइन करता है कि तमाम शहरी उनके इबादत गाहें, उनके घर, उनकी जान, जिंदगियां, माल, हर चीज महफूज है और वो आज़ादी से इस वतन में रहें। और जब हम आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के तमाम तकाजे देखते हैं तो साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी अदालतें इन जो गारंटी किए गए हैं उन पर पासदार हैं और वो तवज्जो रखती हैं कि आया के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अवाम को हकूक मिलते हैं या नहीं। और ऐसे ही 2014 में हमने देखा कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने मुख्तलिफ केसेस को इकट्ठा करते हुए एक मुकम्मल रिसर्च की तहकीकाती एक फैसला दिया। और उस फैसले के अगर हम पॉइंट 1 से लेकर एंड तक देखें तो एक बहुत बड़ी किताब बनती है और हुकूमत को जो हदायत दी गई हैं वो एक से बढ़कर एक ना सिर्फ काबिल अमल हैं बल्कि वो हमारी अक़लियती बरादरी के हकूक़ का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। चूँकि आज हमारा सवाल ये है कि आखिर भोंग मंदिर जैसे वाक़यात कब तक होते रहेंगे। तो इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत हमने मुतल्लिका अदारों को लेटर्स भी लिखे हैं, उनसे पूछा भी कि अब तक क्या हो रहा है और जैसे ही उनकी तरफ से कोई जवाब आता है हम एक खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन आज हम ये सवाल पाकिस्तान भर की 12 शख्सियात से कर रहे हैं और 3 अक़सात पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में आपको सैर हासिल मालूमात फराहम की जाएगी। लेकिन आज के हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं वो मुझे भी और आपको भी जस्टिस तसद्दुक जिलानी के केस के हवाले से भी आगाह करेंगे और साथ ही साथ हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है और हम कैसे बराबर के शहरी हैं। हम जी हाँ, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी और आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब पीटर जैकब साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का फैसला और ख़ास तौर पर पॉइंट नंबर 5 किस कदर अहम है। सन 2014 में चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जो जजमेंट दी तो उसमें इबादत गाहों के ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास इक़दामात तजवीज़ किए गए थे। उसकी वजह ये थी कि सुओ मोटो एक्शन जो 8 और एप्लीकेशंस के साथ सुना जा रहा था उसमें मामला ही पेशावर में एक गिरजाघर पर हमले का था। तो उसमें ये डायरेक्शन आई कि तमाम मुल्क में मजहबी अक़लियतों की इबादत गाहों के लिए ख़ास फोर्स तश्कील दी जाए, तरबियत याफ्ता हो और इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हकीकत में देखा जाए तो ये सिर्फ़ उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी का मामला नहीं था। सवाल ये था कि क्या रियासती अदारे वो मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ मिन जुमला ना सिर्फ इबादत गाहें बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए वो कमिटमेंट का मुज़ाहरा करती हैं या नहीं।
डायरेक्शन ये थी कि करें। इस जजमेंट की अदम अमलदारी की वजह से, इस पर अमल दरामद के ना होने की वजह से सडल कमीशन तश्कील दिया गया, जिसने काफ़ी मेहनत की और वन मैन कमीशन ने दौरे किए और इस बात पे सूबों को कायल करने की कोशिश की कि इन इबादत गाहों की के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स तो नहीं बनी, लेकिन सूबों ने इस बात पर आमादगी का इजहार कर दिया कि स्पेशल पुलिस यूनिट या स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट वो तश्कील दिए जाएंगे। आज 2021 अगस्त में जब भूंग शरीफ रहीम यार खान में एक मंदिर पर हमले का वाक़या पेश आ चुका है, ये पुलिस यूनिट तश्कील नहीं पाए। सूबा पंजाब ने तो ये उज़र पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास वसाइल ही नहीं। हालांकि इस दौरान डॉल्फिन फोर्स और इस तरह के कई इक़दाम किए गए थे, तो ये एक कमिटमेंट की कमज़ोरी नज़र आती है। लेकिन इससे बाइद बात यह है कि ये हमले जो मजहबी इबादत गाहों पर होते हैं और सारी इबादत गाहों पर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों की इबादत गाहें जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इसलिए ज़रूरत पेश आई। तो इसके ऊपर पहले तो ये कि ये हमले होते क्यों हैं, इसके अवामिल का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ये एक मंदिर टूट गया या एक मस्जिद टूट गई या हमला हो गया गिरजा घर पर और उसको दोबारा तामीर कर दिया, ये रवैया तो जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में भी मिलता है, हिंदुस्तान में भी मिलता है, बांग्लादेश में भी मिलता है। हुकूमत इसमें बड़ी तेज़ी दिखाती है। जी दोस्तों, हमने पीटर जेकब साहब की बातें सुनी और ये जानकर खुशी हुई कि हमारी अदालतें और हमारी हुकूमत किस तरह से इक़दाम उठा रही है, जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की अशद ज़रूरत है। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब, चूँकि भोंग मंदिर का जो वाक़या है वो किस तरीके से गुजरा, कैसे लोगों ने आकर बलवा किया और इबादत करने वाले हिंदू बरादरी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। और ये आपको बताते चलें कि इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया और उनके जो मीडिया सेक्रेटरी हैं शहबाज गिल, उनकी जानिब से इंसानी हक वजारत इंसानी हकूक़ की जो हमारी वज़ीर ममलिकत हैं शीरी मज़ारी साहबा की जानिब से भी इस पर रद्द अमल आया और ये बताया गया कि हुकूमत इस हवाले से किस कदर दुखी भी है और इक़दाम भी उठा रही है और जिस पर गुजरती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। तो इसी हवाले से रहीम यार खान भोंग से ताल्लुक़ रखने वाले आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के ज़िलाई सदर प्रीतम दास बालाज हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये जो भोंग वाला मसला हुआ है, मंदिर टूटा, उससे हिंदू बहुत सहमे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अज़हक नोटिस लिया उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। गवर्नमेंट ने भी साथ दिया है और पुलिस वगैरह जहाँ भी मंदिर हैं वहाँ पुलिस वाले पहरेदार बिठा दिए गए हैं। लेकिन हिंदुओं में एक खौफ है कि कभी ये दोबारा हमला हो सकता है। अगर ऐसा हमला हुआ तो फिर हिंदू जो सहमे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं उनके दिमाग पे असर होगा और गवर्नमेंट भी जो है वो मंदिरों को वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हर मंदिर पे 2-4 सिपाही या ऐसी फोर्स होती है जिससे लोगों के दूसरे जो हमलावर नहीं हो सकते। लेकिन हिंदुओं में एक खौफ है कि कभी आया कि ये दोबारा हमला हो गया तो इसका क्या नतीजा होगा। ये खौफ ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पे ज़ोर देना चाहिए और लोगों के ब्रेन वॉश करना चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसे ना हो सहने और लोग मिलजुल कर खुशी से रहें। जी प्रीतम, हमें आपके एहसासात जानकर, आपके और हमारे एहसासात में कोई फ़र्क नहीं है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और पाकिस्तान के हर शहरी, हर जो हमारा रोशन ख्याल शहरी है उसको फिक्र है कि हमारी अक़लियती बरादरें जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं और जस्टिस तसद्दुक़ जलानी का जो फैसला है उस पर मनो अन अमल दरामद किया जाए। और हम आपकी भोंग ही से ताल्लुक़ रखने वाले एक हमारे नौजवान हैं, उनसे बात करवाते हैं। जी, चोलिस्तान भोंग से ताल्लुक़ रखने वाले धर्मिंदर कुमार साहब क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मेरा ताल्लुक़ रहीमियार खान चोलिस्तान से है। गुज़िश्ता जुमा गणेश मंदिर के ऊपर शरपसंद अनासर की तरफ से हमला किया गया, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत एक तरफ, लेकिन इस वक्त भी भूम के अंदर खौफ व हरास है। लोग जो वहाँ पे रहते थे हिंदू, वो अपने घर छोड़ गए हैं, वापस जहाँ पे उनका कारोबार था, और अभी वो वापस वहाँ पे आबाद नहीं हो रहे। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो मंदिर है वो एक इंतहाई बैकवर्ड एरिया है, और वहाँ पे कच्चे की तरफ से जो है लोग हमलावर आते हैं और वहाँ से लूट मार करके वापस चले जाते हैं। ये वाक़या असल में वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मालदार हैं, उनका कारोबार अच्छा है, और जिसकी वजह से जो शरपसंद अनासर हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से उन्होंने ये पूरा प्री प्लान जो है सारा कुछ करके और उसको मजहबी शक्ल दे के इस वाक़े को सरअंजाम दिया है। दूसरी तरफ अगर वहाँ पे मुकामी आबादी को देखा जाए, या वहाँ की जो मशहूर पाकिस्तान की मस्जिद है भूम मस्जिद, उसको देखा जाए, तो वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई तफरक़ेबाज़ी नहीं है, बल्कि हम होली दिवाली हो या इस तरह का कोई अगर हमारा मजहबी त्यौहार हो तो हम उस मस्जिद को भी देखने जाते हैं, और हमारी फैमिलीज़ भी साथ होती है। तो इस तरह की कोई ऐसी वजह नहीं है जो मुकामी आबादी है। जो अभी जो कारोबार जैसे बड़ा और कच्चे के लोग वहाँ पे आबाद हुए, तो वहाँ पे उन्होंने ये सारा कुछ कर करा के जो है सारा प्री प्लान करके। लेकिन अगर देखा जाए ये एक ऐसा वाक़या है, इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं जैसे करक का हो गया है, थर के अंदर बहुत से मंदिर तोड़े जाते हैं, लियारी के अंदर मंदिर तोड़े गए, तकरीबन कमोपेश 15 के करीब मंदिर तोड़े गए। तो इस की वजह यह है कि हुकूमत नोटिस तो लेती है, अक़लियत कमीशन की तरफ से कमीशन बनते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन बनते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ अगर कोई सज़ा नहीं होती, जब तक कोई ठोस हुकूमत अमली नहीं अपनाई जाती, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। बल्कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज ये एक और मंदिर तोड़ा गया है किप्रो के अंदर कृष्ण जी भगवान का। तो ये तो वाक़यात हो रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए हुकूमत ने संजीदा एक अमल पहलू से काम लेना होगा, और सुप्रीम कोर्ट का या वज़ीर आज़म का एक जस्ट नोटिस लेना ही काफ़ी नहीं। इसको एक पूरे प्रॉपर तरीके से इसको हल किया जाए और इस तरह के आने वाले मसाइल को काबू पाया जाए। जी धर्मिंदर, आपके और हमारे जज्बात और एहसासात अलग अलग नहीं हैं। जी धर्मिंदर, आपके और हमारे एहसासात अलग अलग नहीं हैं। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी बिलखसूस और अक्सरियती बरादरी बिल अमूम इस बात पर जोर देती है कि अक़लियती शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर किस्म के वो इक़दामात उठाए जाए जो हमारा आइन और जस्टिस जिलानी का फैसला कहता है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब, जो कि जनूबी पंजाब की मायानाज सियासी समाजी शख्सियत है, समाज सेवा तंजीम की रूह रवां है, शकुंतला देवी साहिबा। की नजर में तो सब ही है प्यारे, ये बैन मज़हब के इंसान सा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम शाकूब पे बात करूँगी कि जो कि रहीम यार खां में भोंग मंदिर को गिरा दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हिंदुओं को दिली सदमा पहुँचा है और बहुत दुख हुआ है। लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया है, और जस्टिस जिलानी साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए स्पेशल पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी और इनके लिए हिफाजती इक़दामात किए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो हर शख्स अमान से रहेगा, कोई भी ऐसा वाक़या नहीं होगा, कोई भी ऐसा हादसा नहीं होगा जिससे हमारी बदनामी हो, हमारे पाकिस्तान की बदनामी हो। सब लोग मिलजुल के हम आगे साथ रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान जिसमें बनाया गया, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान बना,
اس میں ہندو بھی تھے، اس میں کرسچن بھی تھے، اس میں مسلمان تھے، اس میں ہم سب ایک تھے. لیکن اس وقت ہمارے درمیان اتنی نفرت بڑھ چکی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ملک کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں. جس وقت پاکستان بنا 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان میں پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیت جو ہیں وہ برابر ہیں، تمام کے حقوق برابر ہیں. جس کا جی چاہے مسجد جائے، مندر جائے، چرچ جائے، گردوارے جائے، ہر شخص اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جائے اور ہر شخص آزاد ہے، آزادی کی زندگی گزارے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تمام لوگوں کا مذہب ایک ہوگا، فیت ہوگا. اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ ہم سب پاکستانی قوم کہلائیں گے اور پاکستان میں ہنسی خوشی سے زندگی گزاریں گے. تو یہاں کے رہنے والا، پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی ہندو ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے لیے جان قربان نہ کرتا ہو، جو پاکستان کی دھرتی سے پیار نہ کرتا ہو، پاکستان کے لڑنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. میری یہ ہم ہاتھ جوڑ کے ہندو برادری جو ہے وہ ان سے التجا کرتی ہے کہ جو انہوں نے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق گردواروں مندروں میں جو حفاظتی اقدامات کیے جائیں. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد. شکنتلا دیوی صاحبہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ہمارے اور آپ کے نقطۂ نظر میں ان تمام باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان جسٹس تصدق جیلانی کے فیصلے کے پوائنٹ نمبر 5 کو بھی اتنی ہی اہمیت دے گی جتنی کہ تمام فیصلہ اہم ہے. اور ہم جیسے کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم نے متعلقہ اداروں سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت درخواست گزاری ہے، اور جیسے ہی ہمیں اس کا رسپانس آتا ہے ہم اپنے دیکھنے والوں کو اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے. اس وقت ہمارے سامنے امریکی کمیشن USCIRF کی ایک رپورٹ ہے جو 2019 کی ہے، اور یہ ادارہ دنیا بھر میں مختلف ممالک کی اقلیتی برادریوں کے حوالے سے رپورٹ مرتب کرتا ہے. 2019 میں جو رپورٹ مرتب کی اس میں 1 سال کی پاکستان کی اقلیتی برادری کے تحفظات اور مختلف عدم تحفظ کے واقعات ریکارڈ کرتے ہوئے اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ 2014 میں جسٹس تصدق جیلانی نے جو فیصلہ دیا وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے پوائنٹ نمبر 5 کو خاص طور پر انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی پولیس تشکیل دی جائے جو کہ اقلیتی عبادت گاہوں کا تحفظ کرے. دوستو، رپورٹ ہمارے سامنے ہے اور اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان کی سفارشات بھی، اور ہم بہت سارے معاہدات کی توثیق بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ ہمارا گھر ہے پاکستان، اور اسے ہمیں اور آپ نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. پروگرام کے اس حصے کو بھی ہم اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آنے والا مستقبل ہم سب کے لیے ایک بہتر مستقبل ہوگا. ہماری اقلیتی برادری، ہماری اکثریتی برادری سب اسی طریقے سے اچھے طریقے سے مستحسن طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اور جہاں تھوڑی تھوڑی بھی رکھنا اندیزی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کا دوسرا اور تیسرا حصہ اور بھی زیادہ اہم ہے. پاکستان زندہ باد.